मेरा सवाल सर डिजिटल लैंडिंग ऐप से जुड़ा हुआ था। क्या रिजर्व बैंक जो है किसी और एजेंसीज के साथ पे भी वहाँ पर काम कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि हाल के दिनों में कई सारी घटनाएं सामने आई है, एक्सटॉर्शन से लेके मुंबई के अंदर ही कई सारे सुसाइड्स जो हुए हैं डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के अत्याचार से तंग आकर। तो उस पर क्योंकि आम लोगों के अंदर धारणा यही है कि जो भी डिजिटल लैंडिंग ऐप है उसका रेगुलेशन जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो किन एजेंसीज के साथ और आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो पिछले साल एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था उस पर कितनी और प्रोग्रेस हुई है? मोस्ट ऑफ इट जो है उसमें मेजॉरिटी जो है मोस्ट ऑफ इट दे आर अनरजिस्टर्ड लेंडिंग एप्स, मतलब जिसको आप वो अपने आप कर रहे हैं, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। सो जो वहाँ पे जो हो रहा है उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, जो स्टेट पुलिस हो या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, उनको कार्रवाई करना चाहिए और वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा जो रिपोर्ट के बारे में आप कह रहे हैं वो रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है। दिस डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को जो उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, वो रिपोर्ट अभी बहुत एडवांस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है। बहुत सारे कमेंट्स उसमें आए थे। जो भी ये लैंडिंग ऐप्स यूज़ करते हैं उनको ये मेरा मतलब एडवाइस है, उनको विनम्र अनुरोध है कि वो पहले चेक करे कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है और ऐसा कोई इरेगुलरिटी होता है तो आरबीआई तुरंत कार्रवाई करेगी। सर अभी जो हाल के दिनों में आपने जो 5 एनबीएफसी से जुड़े हुए करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो मोबाइल ऐप थे, उन पे उनके जो 5 एनबीएफसी के जो लाइसेंस रद्द किए, तो वहाँ पर क्या इसी तरह की गड़बड़ियाँ थी जिसको देखते हुए आपने उन 5 एनबीएफसी के जो लाइसेंस रद्द कर दिए गए? नहीं, उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थे, गड़बड़ियाँ थी, इसीलिए हमने लाइसेंस सैंक्शन कर दिए। और इंडिविजुअल एंटिटीज़ में कौन से एंटिटी में किस कारण हमने लाइसेंस कैंसिल किया, ये कहना बाहर मतलब ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट वी कैन गो। सर नहीं नहीं, 2 क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड।